प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 की बायोलॉजी में हम जैव प्रक्रम का यह लेक्चर नंबर 3 लेकर प्रस्तुत हैं। आज के हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या हैं, किसमें पाए जाते हैं यह जानेंगे और साथ ही साथ वसाएं क्या होती हैं, इनके क्या उपयोग हैं यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक बात आप ध्यान दें, अभी आपको वो परिभाषा नहीं बताई जाएगी जो 12th स्टैंडर्ड या उसके आगे बताई जाती है। आप यहाँ बेसिक चीज जानिए कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में। देखिए लिखा है कार्बो, कार्बो मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए कार्बन, ठीक। फिर हाइड्रेट, हाइड्रेट्स मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभी के लिए हम आपको इतना बता सकते हैं कि वह यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब ये जरूरी नहीं कि जितने यौगिक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। बस आप यहाँ ये जानिए कि कार्बोहाइड्रेट वह होता है जो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन की वो परिभाषा जरूरी नहीं है जो एक्चुअल में उसको डिफाइन किया गया है। बस इतना जानिए कि कार्बोहाइड्रेट होता है या कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमेशा इसे याद रखना, ठीक। अब मैं ये आपको बता दूं जो यहाँ पर आपको थोड़ा जानना जरूरी होगा कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सरल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा जो होता है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको हमारे वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, उसका व्यवस्था मैं जरूर करूंगा, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। देखिए सरल कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट सरल रूप में पाया जाएगा तो किस किस रूप में पाया जा सकता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, याद रखना इनको। ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट सरल होता है, फ्रैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में भी पाया जाता है, ठीक, लैक्टोज। तो यह सरल कार्बोहाइड्रेट सरल रूप में ग्लूकोज में, फ्रैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। आप हमेशा इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यह सब किन पदार्थों में पाए जाते हैं, तो सबसे पहला याद रखना ये गन्ना में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? ये गन्ना में पाए जाते हैं, चुकंदर में पाए जाते हैं, चुकंदर होता है, चुकंदर में पाए जाते हैं, और खजूर में, मतलब ज्यादातर ये मीठे पदार्थों में पाए जाते हैं। तो मैंने बताया सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज के रूप में होते हैं और यह सब किसमें पाए जा सकते हैं? गन्ना, चुकंदर, खजूर और ऐसे ही मीठे मतलब कि फलों या फिर मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं सरल रूप में, ठीक। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और जटिल हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है, ये सब सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण होता है मंड, क्या? मंड।
और मंड को हम लोग बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है मंड या फिर स्टार्च। तो यह काहे काहे में पाया जाएगा? तो आप याद रखें, आलू में, मक्का में, अरबी में, साबूदाना में, ठीक है। उसके अलावा यह चावल में भी पाया जाता है, यह चावल में भी पाया जाता है। तो इन रूपों में मतलब आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा भी है, लेकिन मुख्य रूप से आलू में, मक्का में, अरबी में, साबूदाना में और चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्या काम है इसका शरीर में? तो यह ध्यान देना हमेशा कि कार्बोहाइड्रेट जो है सभी जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, सभी जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए पहली उपयोगिता इसकी होगी ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा नंबर, ये जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज, इसे कोशिका का ईंधन कहते हैं और यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। भाई ईंधन का मतलब तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो कोशिका को ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं और यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा नंबर जो है आपका, शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। शरीर में ग्लूकोज अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है? यकृत कोशिकाओं में, यकृत, लिवर जिसे बोलते हैं, लिवर कोशिकाओं में यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है और जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो वहां से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट और उनके उपयोग और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम वसा के बारे में। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। फर्क ये है कि ऑक्सीजन इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक, और वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनते हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम होती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। अब सवाल उठता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट इन रूपों में और इस चीज में पाए जाते हैं, तो वसा किसमें पाया जाता है? तो ध्यान देना, जंतुओं में वसा हमको पनीर में मिल जाएगा। जंतुओं से अगर वसा लेना हो तो पनीर में मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, घी में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका पनीर हो गया, दूध हो गया, घी हो गया और मक्खन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मक्खन में भी हमको यह मिल जाएगा, ठीक है, मक्खन में भी हमको यह मिल जाएगा। तो ये जंतुओं से तो वसा इन रूपों में पाया जाता है। और वनस्पतियों की बात करें तो ध्यान दीजिए, सरसों के तेल में, सरसों के, नारियल में, ठीक है। उसके अलावा यह बादाम में पाया जाएगा, बादाम में पाया जाएगा। इसके अलावा मूंगफली में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है तिलहन में पाया जाता है, मतलब तेल लेने वाले अन्य चीजों में पाया जाता है, ठीक है। तो फैट्स हमारे इन सब चीजों में पाए जाते हैं, पनीर में, दूध में, घी में, मक्खन में। अब चूंकि ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं तो ये फैट के जो है वसा के जंतु स्रोत हैं और ये सब वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये सब वसा के वानस्पतिक स्रोत हैं। अब इसके बाद हमें वसा की उपयोगिता समझनी है। वसा का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? तो याद रखें, सबसे पहला नंबर जो वसा का उपयोग है वो शरीर में जो अतिरिक्त भोजन है
वो शरीर में वसा के रूप में ही इकट्ठा होता है, सबसे पहली बात है। दूसरा नंबर ध्यान देना, वसा की उपयोगिता के बारे में बता रहा हूं। वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका तीसरा काम हमारे शरीर में होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका कला के निर्माण में भाग ले मतलब कि निर्माण करते हैं। वसा ताप नियंत्रक का कार्य करते हैं, मतलब शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और साथ ही साथ कोशिका कला का निर्माण करते हैं। और आपका अगला नंबर है इनके उपयोगिता में, चौथा नंबर, शरीर को आकृति प्रदान करने का भी कार्य वसा करते हैं। ठीक, एक बार जल्दी से पूरा दोनों रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है और यह दो प्रकार का होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के रूप में पाया जाता है और यह जो है गन्ना, खजूर, चुकंदर आदि में पाए जाते हैं। और उसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है मंड अर्थात स्टार्च के रूप में पाया जाता है और यह आलू, मक्का, अरबी, साबूदाना, चावल, यकृत कोशिकाओं चावल आदि में पाया जाता है। ठीक है, यकृत अलग था। इसकी उपयोगिता, पहला नंबर, ये शरीर के जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा नंबर, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं और यह तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। तीसरा नंबर, शरीर में जो ग्लूकोज है वो यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होती है। नाउ वसा के बारे में हमने बताया कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बनता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, याद रखना। ठीक है, और यह हमें जंतुओं में पनीर, दूध, घी और मक्खन के रूप में जंतुओं से प्राप्त होता है। सरसों तेल, नारियल, बादाम, मूंगफली और सभी तिलहन वाले पदार्थों में वसा हमको वनस्पतिक स्रोत के रूप में मिल जाता है। इसके उपयोग, पहला, शरीर में जो अतिरिक्त भोजन है वो वसा के रूप में इकट्ठा होता है। दूसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा, ताप नियंत्रण तथा कोशिका कला के निर्माण में मतलब कि निर्माण करते हैं ये। और चौथा नंबर है इसका कि शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।